एम पॉकेट लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन के बारे में तो शायद आपने सुना होगा, बट इसका एक ओवरऑल रिव्यू भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आखिर इसके चार्जेस क्या लगते हैं, अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो क्या आपको टाइम पे मिलता है या नहीं, एंड जब आप इसे रीपे करते हैं तो कौन कौन से मुश्किलें आती हैं, एंड इसके अलावा बहुत सारे फीडबैक्स भी होते हैं जिसे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं एम पॉकेट लोन के थ्रू से एक इंस्टेंट छोटा सा अमाउंट लोन लेने की, नो डाउट यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलेगा एंड हम उसे भी हाईलाइट करेंगे, जिसके थ्रू से आपको एक न्यूट्रल रिजल्ट्स मिल सके कि आप फाइनल हो सके कि आपको इसके थ्रू से लोन लेना चाहिए या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एम पॉकेट लोन आपको कितना लोन दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 500 से लेकर के 30,000 तक का लोन मिल सकता है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे चार्जेस भी होते हैं, लाइक प्रोसेसिंग चार्जेस एंड फीस वगैरह एंड इंटरेस्ट। तो ये सब भी हम जानेंगे और हम जानते हैं कि क्या ये सेफ़ है या नहीं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड NBFC में ये रजिस्टर्ड है। जी फ्रेंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंदर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद हम जानते हैं इसके रेटिंग्स के बारे में। जब आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो ये प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है एंड इस एप्लीकेशन का रेटिंग फिलहाल आपको मिल रहा है 4.1 स्टार रेटिंग। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना के रखी थी ऑन द क्रेडिट बी रिव्यू, जिसका वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वहाँ भी मैंने आपको बताया था प्ले स्टोर से बैड रेटिंग्स को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ पैसे देने होते हैं प्ले स्टोर को और वो वहाँ से हटा देता है। कैसे, आपको याद होगा टिकटॉक को बहुत ही गंदा रेटिंग मिला था एक मोमेंट पर, कोविड के पहले ही जो भी है, एंड उस समय इसका रेटिंग अराउंड 3.7 के आसपास आ चुका था, बट क्विकली विद इन फ्यू आवर्स वो सारी की सारी रेटिंग्स डिलीट हो गई थी। एंड इन लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस में ना लोग भर भर के नेगेटिव रेटिंग देते हैं, एंड जो नेगेटिव रेटिंग देता है उससे भी बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं। जब ये प्ले स्टोर पर जाकर के अपना रिव्यू देते हैं कि नहीं ये गंदा है या जो भी है, तो इन्हें एक थ्रेड भी आता है, क्योंकि नो डाउट ये इसी जीमेल के थ्रू से उस एप्लीकेशन में लोन भी लिए होंगे एंड दैट्स वाई वो कनेक्टेड होता है, तो इनको ये कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको कौन कौन से परमिशंस देने होते हैं, जिसके थ्रू से आपके फ़ोन का ऑलमोस्ट कंट्रोल इन एप्लीकेशन के पास आ जाता है। तो इनमें बड़ी बड़ी एक्सेसेस आती हैं, लाइक कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक, स्टोरेज, SMSs एंड एग्जेट्रा एग्जेट्रा एग्जेट्रा। इस प्रकार के बहुत सारी परमिशंस आपसे ले लेती है ये एप्लीकेशन, जिसके थ्रू से ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है इनके पास कि अगर आप इनसे लोन लेते हैं एंड अगर आप किसी टाइप का कोई भी एक डिले पेमेंट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया और आप पे नहीं कर पाए, फिर तो एक या फिर 2 EMI, या फिर आप बदमाशी करना चाहते हैं कि आप इनसे पैसा लेकर के छुप जाना चाहते हैं और इससे पे नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास आपके कैमरे का एक्सेस होता है, आपके माइक का एक्सेस होता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस होता है, कॉन्टैक्ट लॉग का एक्सेस होता है, फाइल मैनेजर का एक्सेस होता है, लोकेशन का एक्सेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग का एक्सेस होता है, जिसके थ्रू से वो आपको अच्छा खासा थ्रेट दे देते हैं, अच्छी खासी परेशानी आपको होती है। सबसे पहली परेशानी होती है आपको अनलिमिटेड कॉल्स। उसके अलावा ये जो वसूली करने और जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा थ्रेट करते हैं कि आप झेल नहीं पाते हो, जिसकी वजह से कुछ लोग अपना देह भी त्याग देते हैं, ऐसा होता है। एंड इसके अलावा बता दूं कि आपकी फ़ोटोज़ को भी लेकर के सोशल मीडिया में हाईलाइट कर दिया जाता है कि इस बंदे ने अब तक हमारे लोन को पे नहीं किया है और ये एक डिफ़ॉल्टर है। इस प्रकार से आपका इमेज बहुत ही अच्छे से ख़राब किया जाता है। तो ये हो गया इसका बैड रिव्यू कि अगर आप पे नहीं करते तो क्या होता है, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स। तो अब हम जानते हैं कि जब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू से लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट एंड फीस एंड प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। मान लीजिए कि आप इस एप्लीकेशन से 10,000 का लोन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पड़ सकता है 2% से लेकर के 6% तक पर मंथ। दैट मीन्स कि अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो आपको हाईएस्ट 72% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। 12 छक्का 72, ध्यान रखिएगा।
जिसमें आपको टेन्योर मिलेगा 61 डेज से लेकर के मैक्स टू मैक्स 120 डेज तक। दैट मीन्स कि 4 महीने के अंदर आपको जो है अपना लोन कंप्लीटली पे करना होता है। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो यहाँ आपको 34 रुपये से लेकर के 204 रुपये तक जो है आपको एज ए प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ता है प्लस 18% GST। एंड इसके अलावा आपको APR भी देना होता है जो कि 120% होता है। APR मीन्स एनुअल परसेंटेज रेट इंस्टेड ऑफ फीस, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म के सर्विसेज लेते समय आपको मेंटेनेंस फी वगैरह जो पे करना पड़ता है वही यहाँ पर आपको 120% पे करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको 10,000 नहीं, आपको 2,000 लोन लेना है फ्रॉम द एम पॉकेट। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आप 2,000 लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट एंड ये सारे चार्जेस जो है ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ अगर आप 2,000 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 3 मंथ का पीरियड एंड उसके साथ साथ एनुअली 24% का आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है। ध्यान रखिएगा ये जो इंटरेस्ट रेट है मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा लोन ले रहे हैं। लोन के हिसाब से इनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाता है एंड प्रोसेसिंग फीस भी बढ़ जाता है। सो 2,000 में आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा 203 रुपये, जिसमें आपका GST होता है 18% जो कि अमाउंट में आता है 37 रुपीज़ एंड APR 72%, एनुअल परसेंटेज रेट जो कि आपको 72% देना होगा। ये टोटल मिलाकर होता है 2,360 रुपये जो कि आपको विद इन 3 मंथ क्लियर करना होता है। दैट मीन्स कि अगर आप इंस्टेंटली 2,000 लोन लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से तो आपको विद इन 3 मंथ 2,360 दैट मीन्स कि 360 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो आपको कम देखने को मिले क्योंकि आप 3 महीने में ही पे कर रहे हैं, लेकिन एनुअली अगर आप देखें तो 24%। दूसरा प्रोसेसिंग चार्जेस फ्लैट 203 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ रहा है एंड इसके अलावा APR चार्जेस। तो इस प्रकार के जो चार्जेस है वो मिलाकर आपको एक्सपेंसेस वगैरह फॉर गेटिंग द लोन इतना ज़्यादा पड़ जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप 2,000 के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपको घुमा फिरा कर मिलेगा वही 1800-1700 के आसपास, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस भी वो यहीं से डिडक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन एलिजिबल होता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से लोन के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका एज मोर देन 18 होना चाहिए। दैट मीन्स कि 18 प्लस का आपका एज होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास आपका आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड का वो डॉक्यूमेंट लेते हैं, आई कार्ड के थ्रू से आपका वेरिफिकेशन करते हैं। एंड अगर आप सैलरीड हैं तो फिर आपको जो है अपना बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ या फिर 6 मंथ का देना पड़ता है। बाकी जो डिटेल्स आपको पे करना ऐड करना पड़ता है वही सारे डिटेल्स आपको देने होते हैं। वही जो छोटे मोटे क्राइटेरिया होता है लाइक KYC वगैरह करना, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं फॉर गेटिंग ए लोन ऑफ 500 टू अप टू 30,000 फ्रॉम द एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन। तो अब हम जानते हैं कि आखिर क्या होगा अगर आप इनके लोन को पे नहीं करते हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा आपके इमेज पे एंड वो इंडिकेट करता है आपके सिविल स्कोर को। सिविल स्कोर मीन्स इन फ्यूचर कभी भी अगर आप किसी भी गैजेट को, किसी भी सामान को EMI पर लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका सिविल स्कोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके पास भले ही जितने भी पैसे क्यों ना हो, आपका सिविल स्कोर अगर ख़राब है तो आपको वो लोन के थ्रू से या फिर EMI के थ्रू से किसी भी टाइप का कोई भी सामान नहीं मिल पाता है। एंड इसके बाद अगर इस एप्लीकेशन में किसी टाइप का कोई टेक्निकल इशू आता है जो कि आपने पे कर दिया है फिर भी वो आपके स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो नो डाउट कि आपको एक बाउंस चार्जेस भी देना पड़ सकता है। एंड ये पॉसिबल हुआ है बहुत सारे केसेस में। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय इनके रिव्यूज़ पढ़ेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ऐसे केसेस हुए हैं। मे बी वो रिसेंट हो या फिर टेक्निकल इशू हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर आपका एक चार्जेस फाइन ऐड हो जाता है। एंड जब भी आप फाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक परसेंटेज बेस्ड फाइन देना पड़ता है या फिर एक पर्टिकुलरली अमाउंट देना पड़ता है। एंड उसे अगर आप लेट करते हैं पे करने में तो उस पर भी आपको एक इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आपको कॉल्स एंड थ्रेड्स आती हैं। इवन कुछ रिकवरी एजेंट्स आपको मारने की धमकी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके रिलेटिव्स को कॉल जा सकता है, आपके पेरेंट्स को कॉल जा सकता है, आपके नियर डियर फ्रेंड्स को भी कॉल जा सकता है आपका नाम लेकर के, क्योंकि उनके पास आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस होता है जिसके थ्रू से वो इजीली आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स या फिर किसी को भी इजीली कॉन्टैक्ट वो कर सकते हैं। तीसरा, आपको ये एडिक्टेड बना देती हैं एंड कुछ समय के बाद आप मजबूर हो जाते हो
इनके लोन को पे करने के लिए आपको अलग से कहीं काम भी करना पड़ सकता है। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इन एप्लीकेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा फंस भी जाते हो एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। रीज़न आपके पास पैसे नहीं होते, आप इन्हें पे नहीं कर पाते हो। दूसरा, आप पढ़ाई छोड़कर आपको काम जाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा हार्म होता है। सो इसका सोल्यूशन क्या है ओवरऑल? इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपको रेगुलरली पेमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, अगर आप सैलरीड हैं या फिर टाइम टू टाइम अगर आपको पेमेंट आ जाते हैं, तो सीरियस केसेस में ही आप इन एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको किसी स्पेशल सिविल स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, इन एप्लीकेशन या फिर इन एजेंट से ना सभी डील नहीं कर पाते हैं। सो अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपली मान जाती हैं, हम इन्हें समझा देते हैं, तो आप उनके बातों में मत पड़िएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है बट आप नहीं हो, तो आप फंस सकते हो। तीसरा, ऐसे एप्लीकेशन से लोन लेना ही एकदम इग्नोर करना बेस्ट होगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने फ्रेंड से ही मांग लो या फिर अपने पेरेंट्स से ही मांग लो या फिर अपने नियर बाई फ्रेंड्स या फिर कलीग से। बट इन एप्लीकेशन से अगर आप लेते हो ना तो बहुत ही हार्ड इमेज खराब होता है एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हो। एंड अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपका सारा क्रेडिट खत्म हो चुका है, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसे इग्नोर करो। एंड अगर आप सच में लोन लेना चाहते हो तो आप नियर बाई वो जो ग्रुप वाले लोन्स होते हैं या फिर बैंक लोन्स वगैरह आप ले सकते हो। बट फॉर इमरजेंसी हम इस चैनल पर हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम वाले टॉपिक्स पे ही बात करते हैं। एंड अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको लोन लेने के लिए, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अब हम कुछ रिव्यूज़ देख लेते हैं जो कि मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूँ, जिसके थ्रू से आप समझ सकते हो कि कैसे फीडबैक्स एंड कैसा एक्सपीरियंस रहता है यूजर्स का फ्रॉम द एम पॉकेट्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि यूट्यूब इस चैनल को एंड इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचा सके, ताकि वो समझ सके कि आखिर एम पॉकेट कैसा परफॉर्म करता है एंड आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं। जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।